हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा भी एसबीआई पीओ का पेपर था, शिफ्ट सेकंड में था। तो आज मैं उसके क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो कि शायद आप लोगों को मे भी हेल्प करे अगले शिफ्ट में, आने वाली शिफ्ट में। मेरा जो है सेक्शन, मेरा जो पेपर था वो 10:30 बजे से था। रिपोर्टिंग टाइम मतलब सेकंड शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में था। और जिसमें कि इंग्लिश का सेक्शन मेरे को लगा मॉडरेट, और फिर मैथ का सेक्शन इजी था, और रीजनिंग का सेक्शन इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन मॉडरेट बहुत लोग को मॉडरेट भी लग रहा है, लेकिन मॉडरेट ही कह सकते हैं। मतलब बहुत लोगों से क्वेश्चन बन भी गया था, मेरा तो क्वेश्चन फंस गया था। मेरा अटेम्प्ट भाई इंग्लिश में 29 अटेम्प्ट है। मैथ्स इजी था, क्वेश्चन बन रहे थे, डीआई भी समझ में आ रही थी, तो मैथ्स जो है वो उसमें 22 अटेम्प्ट मैंने किए हैं। और रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन फंस गया था, जिसकी वजह से मेरा 16 अटेम्प्ट हुए हैं। मैं सोच के भी गया था कि 18-19 हो जाए, वो वही वही बहुत बड़ी चीज़ है। अब इंग्लिश में भाई पहला चीज आया था, इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में देख लेते हैं क्या क्या आया था। इंग्लिश में आया था, सबसे पहले इंग्लिश में आया था फिलर से क्वेश्चन आए थे। फिलर से क्वेश्चन आए थे जिसमें कि आर्टिस्ट के आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट के सॉन्ग वगैरह क्यों जो है फेल हो जा रहा है, क्यों फेल हो रहे हैं, और वो कैसे ग्रोथ हो रहा है, और कोरोना के बाद कैसे उनका रिवाइवल हो रहा है। इस पे एक फिलर का क्वेश्चन था, ए बी सी डी करके मार्क करके दे दिया हुआ था। शायद जी तक था, शायद मे भी। ठीक है, फिर पैसेज था, पैसेज था आरसी। आरसी भाई था, 8 से 10 नंबर का था, जिसमें कि दो जो है वो सिनोनिम्स पूछे हुए थे, और दो या तीन, शायद दो, दो या तीन। एक एक पूछा हुआ था बोल्ड का सिनोनिम, और एक पूछा था इनहैंस का। मेरे को तो इतना याद आ रहा है, बोल्ड और इनहैंस का सिनोनिम्स पूछा हुआ था। ठीक है, और पैसेज हो गया, और आरसी भाई मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि इसमें पूछ दिया था क्या पैसेज कैसा दिया हुआ था। आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट जो गाना गाते हैं, उनमें जो जो गाना गाते हैं वो जो है ब्लाइंड और जो डेफ पीपुल होते हैं, उनके लिए भी मतलब कुछ ऐसा ही था भाई। मतलब उनके लिए भी मतलब ये कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए, जैसे कि ताकि वो पहले वो जो है वाइब्रेशन सुन के, जो फ्लोर के वाइब्रेशन सुन के कंसर्ट वगैरह को एंजॉय करते थे, और उसी पे लेवल था भाई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था भाई, मतलब इतना प्रेशर में आराम से पढ़ते तो समझ में आ जाता, लेकिन इतना प्रेशर में वो था कि मतलब ठीक था, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन चल गया। ठीक है, मतलब हो गया। तो उसमें मैंने एक दो क्वेश्चन छोड़े। फिर रीअरेंजमेंट था, रीअरेंजमेंट कह लो, मतलब 6 क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस। तो पैरा जम्बल कर, रीअरेंजमेंट थोड़ी पैरा जम्बल था, पीजे पैरा जम्बल था। 6 क्वेश्चन थे भाई, मैं ऐसे पहुंच ही नहीं पाया, सीधी बात है भाई। पहले मैंने ये सारे किए, और उसके बाद से मैं इसे पहुंच नहीं पाया। मैं सोचा कि पहला क्वेश्चन एक अटेम्प्ट कर देता हूँ, लेकिन उसका टाइम नहीं मिला मेरे को। ठीक है, पहला क्वेश्चन एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा था, तो 6 नंबर का था, 6 6 मार्क्स था, जो आरसी ये पैरा जम्बल था। ठीक है, तो ये मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैं पहुंच ही नहीं पाया। इतना बड़ा था, मेरे को लगा कि अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं, इसलिए मैं इसे पहुंचा ही नहीं, मैं इसको देखा ही नहीं। ठीक है, तो मेन है वही। और ऐसा लग रहा वर्ड स्वैप जो था, वर्ड स्वैप, वर्ड स्वैप भाई, ये 5 से 6 आया था शायद। ठीक है, और ये भी जो था मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट लेवल का ये था। और हाँ, और ग्रामर पोर्शन में जो आया था एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन भाई, लग तो छोटे छोटे लाइंस रहे थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, पांच 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 थे, लग तो छोटे छोटे रहते, लेकिन भाई एरर इसमें मिल नहीं रहा। ठीक है, ये भी मॉडरेट लेवल का, मेरे को तो मॉडरेट लगा। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल जो है भाई इसमें इंग्लिश सेक्शन में 29 अटेम्प्ट थे इंग्लिश में। ठीक है, और मतलब कहा जाए, समरी वाइज कहा जाए, तो मेरे को मॉडरेट लगा। ठीक है, मॉडरेट, क्योंकि जैसे कि शिफ्ट वन में इंग्लिश आसान आई थी, कि लोग 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं भाई। 35 क्वेश्चन, मैं 29 मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। बाकी भाई अब तुक्का नहीं मारा है। ठीक है, एक दो मेरे को लग रहा है कि मेरा एक दो गलत हो सकता है। ठीक है, जिसमें कि कहीं कहीं ये ग्रामर में ही मेरे को गलत लग रहा है। ठीक है, जिसमें एक दो छोड़ा भी है मैंने। ठीक है, मैं पहुंचा था रीअरेंजमेंट को छोड़ के, ये पीजे को छोड़ के मैं सारे क्वेश्चन में पहुंचा हूँ, उसमें कुछ छोड़ा हूँ, लेकिन ये तो इसे पहुंचा ही नहीं। ठीक है, मतलब कि अगर 6 इसका हटा दिया जाए, तो मैं 34 क्वेश्चन को पूरा मतलब पहुंचा था। ठीक है,
अगर मेरे हो पाते तो 34 क्वेश्चन हो जाते, लेकिन करने वाले 34 कर लेते, लेकिन मेरे को कुछ उसमें क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगे तो मैंने उनको अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, फालतू का रिस्क लेना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये रहा इंग्लिश का सेक्शन। और इंग्लिश का सेक्शन अब देखते हैं मैथ्स का सेक्शन में क्या आया था। मैथ के सेक्शन में भाई इसको नीचे कर लेंगे। मैथ का सेक्शन ठीक है, नीचे कर लेते हैं। मैथ का सेक्शन, अब मैथ का सेक्शन देखते क्या है। मैथ्स में मैथ्स में भाई पजल आया था। अरे पजल कहाँ है, डीआई। डीआई आया, तो मैंने डीआई अटेम्प्ट किया हुआ था। दो डीआई हुए थे, एक जो सर्कल बेस्ड डीआई था जिसमें कि ए बी सी डी दे दिया था। ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी चार ही दिया था, शायद चार दिया था। तो चार दिया था, हाँ चार ही दिया था। हाँ ऐसे ही था, ए बी सी डी ऐसे था। सी का एक्स दे दिया था, बाकी इनका परसेंटेज दे दिया था। ठीक है, ये दे दिया था। ठीक, और फिर उसके बाद से इसका एक्स निकालना था। फिर उसके बाद से बॉयज और गर्ल्स दे दिया हुआ था। बॉय और गर्ल्स का निकालना था परसेंटेज। ठीक है, ऐसे टोटल निकालोगे, टोटल से फिर यहाँ से बॉयज और गर्ल का परसेंटेज निकालोगे। अब बॉय बॉय जो है वो हमेशा जो है गर्ल्स से ज्यादा थे, एक ये डी आई था। इसमें सारे क्वेश्चन आसान थे। एक शायद था, ट्रिकी था, लेकिन वो हो गया सॉल्व। ठीक है, और फिर उसके बाद से दूसरा डी आई था इसमें। दूसरा इसमें जो डी आई था, डी आई नंबर 2, उसमें जो मैंने अटेम्प्ट किया है उसमें ये था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मैन्युफैक्चरिंग का था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का था, और फिर सोल्ड था और अनसोल्ड था। अनसोल्ड का था, सोल्ड का परसेंटेज दिया हुआ था। हाँ सोल्ड का परसेंटेज दिया हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ था, पूरा मैन्युफैक्चरिंग निकालना था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, हाँ बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ, और इस वाले में हाँ मैन्युफैक्चरिंग का दिया हुआ था। फिर हाँ सोल्ड और अनसोल्ड का निकालना था, और ऐसा डाटा दिया हुआ था कुछ। डाटा में पहले दे दिया था। ठीक है, और मैं सोल्ड और अनसोल्ड का निकालना था। फिर इसमें क्वेश्चन जो है वो दो क्वेश्चन जो है फंस रहे थे। ठीक है, दोनों मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। ठीक है, शायद छः क्वेश्चन आए थे, चार क्वेश्चन आसान आए थे, चार मैंने अटेम्प्ट किए इसमें। फिर आते हैं भाई अर्थमेटिक पे। और एक क्वेश्चन जो मैंने जो है वो अटेम्प्ट किया, क्या बोलते हैं उसको यार, अलजेब्रा से जो आते हैं क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक आया हुआ था जिसमें कि क्वांटिटी बेस पे, दो क्वांटिटी बेस पे दिया था, जिसमें कि फर्स्ट क्वांटिटी में दोनों दो इक्वेशन दे दिया हुआ था, और सेकंड वाले में 9 दिया हुआ था। दोनों से सॉल्व करने के बाद 9 9 इक्वल आ रहा था, तो नो रिलेशन होगा, एक ये किया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद से मैंने पूरा आज का पूरा एक आया हुआ था डाटा सफिशियंसी, भाई वो मैंने बनाया नहीं, वो मैं गया ही नहीं भाई, देखा ही नहीं मैंने उसको। ठीक है, फिर उसके बाद से मैंने पूरा अर्थमेटिक बनाया। अर्थमेटिक बना, अर्थमेटिक में एक क्वेश्चन जो मेरे को याद आ रहा है, एक एवरेज का क्वेश्चन था। एवरेज में 72 एज था, 72 एज का इन हो रहा था, और जो जाने वाला था वो 88 एज था उसका जो जा रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से वेट जो है वो 66 था, शायद 66 से घट जा रहा था। ठीक है, और 60 लोग थे शायद इसमें। ठीक है, 60 लोग थे क्या, हाँ शायद 60 लोग थे, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन था कि एक इन हो रहा था, एक आउट हो रहा था, जिसकी वजह से एवरेज मेरा घट जा रहा था। फिर दूसरा जो मैंने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस में कि एक 100 से मार्क प्राइस उसमें बढ़ा दिया कुछ था, 126, नहीं मार्क प्राइस 140 कर दिया, फिर मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस बना दिया उसको 126, और फिर बोल रहा है कि 126 और इसका डिफरेंस दे दिया हुआ था, टू समथिंग दिया हुआ था। ठीक है, तो इससे मेरा पूरा ये निकल गया। ठीक, तो अब इससे जब मैंने सीपी निकाल लिया, सीपी निकालने के बाद इसका वो दिया हुआ था कि अगर हम इसको 1/4, मतलब 25% प्रॉफिट पे अगर बेच रहे हैं, तो जो सेलिंग प्राइस आएगा, तो ये सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना था। तो ये भी आसान था, मतलब समझ में आ रहा था क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर तीसरा एक आया था मिक्सचर एलिगेशन का। मिक्सचर एलिगेशन कह सकते हैं, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ था 3:1 में, जिसमें कि 20 निकल रहा था, तो 20 निकल रहा था, फिर उसको वैसे मिल्क और वाटर का रेशियो दे दे रहा था 20, तो ये हो जाएगा 15 और -5 जा रहा था। ठीक है, और उसके बाद से मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पे दे दिया था। ठीक है, शायद मिल्क भी दे दिया था, मिल्क यहाँ एक्स दिया हुआ था, और यहाँ पे 35 दिया हुआ था, और यहाँ पे ऐड हो रहा था, मिल्क भी कुछ ऐड हो रहा था, और वाटर भी कुछ ऐड हो रहा था, और यहाँ पे ये दे दिया था, तो एक्स का वैल्यू पूछा था, तो ये भी हो गया मेरे से। ठीक है, ये भी बन गया। फिर और क्या है, क्या था फिर, हाँ फिर आया था अरे यार, रॉन्ग नंबर सीरीज आया था, जिसमें कि दोनों आसान था। ठीक है, एक 2 4 डिफरेंस में, शायद 2 4 8 16 32 ऐसे करके, ऐसा ऐसा मल्टीपल था। ठीक है, एक ही मल्टीपल था, फिर और एक था
एक क्या था, एक एक डिफरेंस था शायद, डिफरेंस था मतलब दो क्वेश्चन इसमें मेरे को मिले, दो या तीन थे शायद, ठीक है। इसको अटेम्प्ट किया तो, और ये फिर अर्थमेटिक में और क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, अर्थमेटिक के क्वेश्चन मतलब इजी थे, ठीक है, इतना हार्ड नहीं था फिर। अर्थमेटिक अर्थमेटिक और हाँ, एक अर्थमेटिक के क्वेश्चन में था भाई, ये क्या बोलते हैं उसको, मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, रेक्टेंगल दे दिया था, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया था, रेशियो दे दिया था, और लेंथ और ब्रेथ के रेशियो से उसका एरिया दे दिया था, और एरिया एरिया का एल वो मल्टीप्लाई करने पे एक्स की वैल्यू 6 आ रही थी, मतलब कि जैसे कि ये 3 दे दिया, ये 2 दे दिया, ऐसा कुछ था, और 3 into 2 तो 3 to 6 x स्क्वायर, और यहाँ पे 6 x स्क्वायर आ रहा था, तो ये कट के यहाँ पे 36 आ रहा था, तो x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल 36, तो x की वैल्यू 6 आ रही थी, और ये 6 का जो है जो रेडियस था सर्कल का, वो उसका 11 बाई पता नहीं कुछ कुछ 11 बाई रेड जो डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर जो था वो उसका रेडियस का, ये 6 to 12, हाँ इसका निकल जाएगा 12, हाँ ब्रीथ का 12, 11/6 टाइम था शायद, 11/6 टाइम था, ऐसा ही कुछ था। तो डायमीटर 22 आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा 11, और फिर उसका और इसका दोनों के एरिया का डिफरेंस पूछा था, तो ये भी बन गया क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये और क्या था, और क्या था, और तो मेरे को याद नहीं आ रहा भाई, मतलब ओवरऑल इसमें मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो ये ले दे के यहाँ ये भी मैंने दिखा दिया कि डीआई का डीआई में डीआई में 4 क्वेश्चन, दूसरे वाले डीआई में शायद मैंने 4 या 5 किया था, ऐसा ही कुछ, ठीक है। और रॉन्ग नंबर सीरीज का 2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद से अर्थमेटिक का मैंने 8 से 9 किया हुआ है, ठीक है, अर्थमेटिक मैंने 8 से 9 किया हुआ था, 8 या 9 किया होगा शायद, ठीक है। तो इसी को ले के पूरा मतलब कितना हो गया, 5 9 9 10 11 11 9 20, हाँ मतलब यही अर्थमेटिक वगैरह लेके ओवरऑल मतलब मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल, ठीक है, 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, बाकी याद तो नहीं आ रहा मुझे। बारीक गाड़ी चला गया, और ये क्या बोलते हैं उसको, बारिश होगी रास्ते में, फिर रीजनिंग का सेक्शन आते हैं भाई, जो मेरा खराब गया, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन में भाई कुछ भी मिसलेनियस नहीं था, मिसलेनियस के नाम पे एक फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला दे दिया था, कुछ वर्ड दिया हुआ था, उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड जिसमें कि 3 होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड मैंने 3 ही किया हुआ है, पता नहीं अगर कोई आज का पेपर सेकंड शिफ्ट दे रहा है तो भाई प्लीज बताना कितना फॉरवर्ड बैकवर्ड में कितना था, मेरे तो 3 आया था, 3 आया था। फिर उसके बाद से मैंने मेरा फंसा कहाँ पे, मेरा फंसा, मैंने सोचा कि मैं सोच के गया था कि मिसलेनियस पहले बना लूंगा, कि जितने मिसलेनियस होंगे वे पहले बना लेंगे, तो इसमें रिस्क नहीं लेना भाई, मिसलेनियस के चक्कर में एक क्वेश्चन आया था मोर देन और ग्रेटर देन वाला जो आता है, ठीक है, कि ए इज ग्रेटर देन बी बस लेस देन सी, ऐसा वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें 6 लोग बैठे थे, अब उसमें वो मेरा फंस गया, ठीक है, वो हार्ड था, वो मॉडरेट लेवल का था, वो फंस गया, ठीक है, 2 3 मिनट मेरा वहाँ, 2 मिनट शायद वेस्ट हो गया वहाँ, ठीक है, उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ा, मेरे से सारे क्वेश्चन बनते गए, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने बनाया जिसमें कि 9 लोग शायद बैठे थे अपर लोअर में, तो वो बन गया था मेरा, ठीक है, ठीक था क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद मैं पहले क्वेश्चन पे आया जिसमें कि 10 लोग बैठे थे, 10 लोग बैठे थे रो में कह रहा हूँ, कॉलम में, ठीक है, 10 से लेके 9, वो एक बनाया मैं, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं था, फिर उसके बाद से ये बन गया, ये बन गया 2, और फिर मैंने एक ये बनाया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पजल हो गया, तो 4 4 8 8 एक 9, और एक और बनाया मैं, क्या बोलता, हाँ एक सर्कल बेस पजल था, सर्कल बेस पजल था, 8 लोग बैठे थे, 4 इन थे, 4 आउट थे, ये बनाया मैं, ठीक है, इसमें कि बन रहा था आर के अगल बगल वाले आउट देख रहे थे, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, और बाकी तो 4 इन थे, तो इसमें इसमें बन गया था, फिर मैंने इसको छोड़ा, फिर मतलब बन गया था, मैं दूसरा पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, फिर मेरे को दिखा कि अरे ये तो बन रहा है, तो मैं इसी में यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसके चक्कर में मेरा शायद इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, तो ये एक चार एक और बनाया, ठीक है, तो ये 3 बन गया, और फिर उसके बाद से मिसलेनियस का एक हो गया, तो ये टोटल मेरे मिला के क्वेश्चन जो है भाई 16 नंबर, और एक पजल आया था जो मेरा बन गया था लास्ट में, ठीक है, वो बन गया था, रो में बैठे थे, रो में लोग बैठे थे, ठीक है, 7 लोग बैठे थे, 7 लोग, फिर उसके साथ वेरिएबल भी था, वेरिएबल में 7 लोग था, डायमंड था, डायमंड वगैरह करके, डायमंड पर्ल, फिर पर्ल था, फिर कुछ ऐसा सीड्स वगैरह करके था, ठीक है, तो वो मेरा बन गया था, सेकंड वाला वो बनेंगे, क्या बोलते हैं उसको यार, दो लेते हैं ना, एक, हाँ सेकंड पॉसिबिलिटी बन रहा था मेरा, वो बन गया था पूरा क्वेश्चन, उसमें से मैंने एक किया, एक यहाँ से किया,
फिर चार क्वेश्चन यहाँ से, चार चार आठ, तीन पजल बनाया, चार चार आठ चार 12, एक 13, और एक हो गया ये वाला 14। शायद में भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन कोई कोई 5-5 नंबर का भी आया हो, ठीक है। तो इसको टोटल मिला के मेरा क्वेश्चन 16 हुआ। तो ये था भाई, टोटल मेरे अटेम्प्ट हुए 67। 67 अटेम्प्ट हुए, जिसमें कि 29 इंग्लिश में, 29 इंग्लिश में, 22 मैथ में, और रीजनिंग में भाई 16 नंबर। बहुत लोग भाई रीजनिंग में क्वेश्चन बनाए भी हैं भाई, 25-25 बना के आए, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये बन रहा था, ठीक है, रो वाला है, बन गया था मेरा। अगर मैंने यहाँ पे मिस्टेक नहीं किया हो तो यहाँ पे अब किस्मत ही है भाई, क्या ही बोले, ये वाला क्वेश्चन मेरा फंस गया। मेरे को लग रहा था कि अगर इसमें टाइम दिया तो और 10 नंबर भी नहीं आएगा। तो बढ़िया हुआ कि मैं इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो इसको छोड़ के मैं आगे बढ़ा, तभी मेरा 3 पजल बन पाया। लेकिन जो जो भाई ये अटेम्प्ट नहीं किया, उसका पेपर बढ़िया गया होगा, मेरे को पक्का पता है, ठीक है। तो जो जो ये वाला क्वेश्चन, पता नहीं क्या पता, कुछ लोगों से ये भी पेपर बन गया हो, ठीक है। तो ये था मेरा SBI PO का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस, ठीक है। पेपर जो है वो पेपर लेवल जो है मॉडरेट था, मॉडरेट ही कहूँगा, मॉडरेट ही कहूँगा, ठीक है। क्योंकि मतलब मॉडरेट ही कहूँगा, और ऐसा मॉक से जो है पेपर आसानी था, ठीक है। इंग्लिश का थोड़ा सा ठीक था, ठीक लेवल का था इंग्लिश। मेरे को भाई इंग्लिश हार्ड लग रहा है, ठीक है। अब पता नहीं आपको कैसा लगे, आप बताइए। क्योंकि वर्ड स्वैप भी था ना भाई, वर्ड स्वैप भी मतलब वो फंसा रहा था व्हाट्सएप भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप दे दिया था लुल्लू पुल्लू कुछ लेके बना लो भाई, पाँच पाँच छः छः दे दे रहा था भाई, छः छः वर्ड दे दे रहा था, ठीक है, छः छः वर्ड दे दे रहा था। उसके बाद से उसमें दे दे रहा था एक एक ऑप्शन, दो दो ऑप्शन दे दे रहा था, ठीक है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि दिख गया तुमको डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा था। ग्रामर ग्रामर का जो क्वेश्चन था, ग्रामर में जो क्वेश्चन था भाई, वो दिख ही नहीं रहा है, वो एरर दिख ही नहीं रहा है। लग रहा था दो दो लाइन गलत है, तीन तीन लाइन गलत है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ग्रामर पढ़े नहीं है, ग्रामर में रूल पढ़े हैं, रूल, ठीक है, रूल पढ़े, रूल वाला कुछ उसमें आता ही नहीं है, रूल तो कुछ फॉलो हो ही नहीं रहा है उसमें, ठीक है। तो ये तो भाई मूड खराब हो गया ग्रामर का सेक्शन देख के। और व्हाट्सएप भी ठीक था, लेकिन वही ग्रामर का सेक्शन भाई, मन तो करता है कि मतलब ग्रामर ही छोड़ दे पढ़ना, लेकिन क्या ही करे, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना है। लेकिन ग्रामर का सेक्शन जो भाई, मेरे को लगता है भाई कि खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। ग्रामर ग्रामर भाई कोई वो नहीं है भाई, ग्रामर तुमको खुद से ही, जब जब तक नहीं दिखेगा कि क्या वर्ब है, वर्ब किसके लिए यूज हुआ है, और कौन सा वर्ब किसके लिए यूज हुआ है, कहाँ पे प्लूरल है, और कौन सा वर्ब के लिए कौन सा नाउन, अगर प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, अगर ये सब भाई इंस्टेंट पढ़ने में नहीं दिख रहा है भाई, तब तक मेरे को लगता है नहीं होगा ग्रामर। ग्रामर में रूल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रूल पढ़ने से एक आध क्वेश्चन कभी सेट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। PU के पेपर में भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। और बाकी रीडिंग स्किल्स पे है कि अगर ये लग जाता है तुक्का वाला कि अच्छा लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, कि ये गलत होगा, ये यहाँ पे फील आ रहा है गलत होगा, तो वैसे वाले कुछ लोग कर लेते हैं या दो या तीन। ऐसे जिस दिन आ जाएगा भाई पेपर, तो भाई इंग्लिश सही हो जाएगा। मेरा अभी तो ये तो मेरे को नहीं आ रहा है, जहाँ पे मेरे को दिखे कि वर्ब के लिए क्या यूज हुआ है और कौन सा क्या है। आराम से पढ़ूंगा तो दिख जाएगा, लेकिन ऐसे फास्ट मेरे को प्रेशर में नहीं दिख। तो ठीक है, ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, या फिर कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, या फिर प्रेशर अगर फील कर रहे हो, तो प्रेशर मत फील करो यार, प्रैक्टिस की तरह जाओ पेपर दो, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके आप भी बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा, ठीक है। थैंक यू।